अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों। मैं तनवीर इसरार। मैं एक आर्टिकल देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में जो 9:38 पर पोस्ट हुआ है आज शाम रात में। वापस से जो है पाकिस्तान ने जम्मू और श्रीनगर पे जो है हमला किया है, ड्रोन अटैक्स किए हैं। वॉयलेशन जो रिसेंटली 3:30 बजे कमिटमेंट दिया है कि सीज़ फायर होगा, कहीं भी अटैक नहीं होंगे, सी वाटर और कोई भी बॉर्डर के कोई भी सरफेस पे एयर अटैक नहीं होंगे। पर पाकिस्तान ने फिर से जो है इसका वॉयलेशन किया है। अमेरिका ने रात भर, जिस तरीके से मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख रहा हूँ, अमेरिका ने ऐसा लिखा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि रात भर मीडिएशन कर कर दोनों डायरेक्टर जनरल्स दोनों कंट्रीज़ के बात कर कर उसके ऊपर उन्होंने सीज़ फायर का दोनों को अग्री करा है, दोनों कंट्रीज़ को। बट उसके बावजूद देखिए पाकिस्तान ने आज फिर से जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हर बार जो है पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता है, बाद में इंडिया को ब्लेम करता है। अभी जब बात हुई थी सीज़ फायर की, उसमें 12 तारीख को एक बड़ी जो दोनों मिलिट्री के डायरेक्टर जनरल्स हैं उनके साथ मीटिंग होने वाली थी, पर पता नहीं जिस तरीके से अभी करंट हालात है, जो ब्लैकआउट श्रीनगर में रिसेंट अगर आप आर्टिकल देखेंगे फिर से ब्लैकआउट्स वगैरह हो गए वो एरिया में जहाँ पर ड्रोन्स है। तो मुश्किल है कि 12 तारीख की मीटिंग हो, अगर होगी भी तो उसमें किस तरीके के फैसले लिए जाएंगे। जो ऑब्वियसली जिस तरीके के आर्टिकल्स और ट्वीट्स हम देख रहे हैं उसमें क्लियरली देखा जा रहा है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने इंडियन डायरेक्टर जनरल को फ़ोन कर कर कन्विंस किया कि सीज़ फायर के ऊपर आए और एक बैठ के जो है डिप्लोमेटिक तरीके से इसकी बात हो। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं जयशंकर जो हमारे MEA के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से है उनकी मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने भी वेलकम किया है इस चीज़ का, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके के आतंकवादी हमले और कोई भी आगे भी अगर हमला होगा तो इंडिया इसी तरीके से एक्शन लेगा, उससे रिलेटेड इसमें लिखा है। काफ़ी अच्छी बात है ये। डोनाल्ड ट्रंप का आप ट्वीट देखेंगे तो उन्होंने भी लिखा है कि दोनों कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं वो दोनों कंट्री को, और उन्होंने लिखा है कि रात भर की मीडिएशन किया है, रात भर बैठ के फ्राइडे सैटरडे की रात में और मीडिएशन कर कर जो है ये दोनों कंट्रीज़ के जो DGs हैं उनको कन्विंस किया है। जितनी भी मिलिट्रीज़ हैं वहाँ पे आर्म फोर्सेस है वो अभी भी ऑपरेशनल हो गए इंडिया के बॉर्डर्स पे, जो इंडियन आर्मी है उनकी। और जो इंडस ट्रीटी का आप सब जानना चाहते हो कि इंडस ट्रीटी जो वाटर जो रोक के रखा है इंडिया ने, उसका क्या होगा, वो भी सस्पेंडेड ही रहेगी, वो ट्रीटी भी एक्टिव नहीं होगी जब तक फुल एंड फाइनल फैसला नहीं होता है। आप देखेंगे मैं ट्वीट दिखाना चाहूँगा कपिल सिब्बल की। आप इस वीडियो को देखिए क्या कह रहे हैं। सब इंडिया में एक्चुअली सब मोस्टली चाहते थे कि जो इंडिया को बदला, जो इंडिया को लेना था उन्होंने ले चुका है 9 जगह, जिस तरीके से अटैक करके हमारे ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू बदला ले चुका है। उसके बाद सब चाहते थे कि वॉर रुके, पर पाकिस्तान ही इसे एस्केलेट कर रहा था। कपिल सिब्बल का आप ये वीडियो देखिए। I congratulate both sides. I'm glad that there is a ceasefire because now I won't see the kind of loss of lives of innocent people who have nothing to do with the war. It's the soldiers who are martyred. It are innocent people who are killed, children, women, elderly people with nothing to do with this conflict. And why should that happen? The reason why it has happened is because from Pakistan, the territory of Pakistan, you have terrorist activities. This has not happened for the first time. It's been happening for decades now. They must stop this. They must make sure that these terrorist camps are done away with and that they don't become the hotbed of terrorism in this country. As long as that continues, this conflict will continue and a temporary ceasefire will never be permanent. अब आप इनका वीडियो देखिए, मिसेस द्विवेदी जो एक विक्टिम थे जिनके हस्बैंड को वहाँ पर शूट किया गया था, यहाँ पर इनका वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ और थैंक यू, धन्यवाद ये बहुत छोटे शब्द हैं। उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम रख के आतंकवादियों के 9 अड्डे ख़त्म किए थे, उनके लिए मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहती हूँ, मुझे अपने आर्म फोर्सेस पे, अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी पे बहुत बहुत विश्वास है एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए ये बदला लिया। बिल्कुल नहीं भूलेगा। और ये लड़ाई पहली बात तो आतंकवाद के खिलाफ है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देती है, तो
लड़ाई तो हिंदुस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ की है, आतंकवाद के खिलाफ ही उन्होंने ये जंग छेड़ी थी और उसी वजह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया था। कहीं ना कहीं सिंदूर का बदला पूरा हुआ आपको लगता है? बिल्कुल, और मैं फिर भी बोल रही हूँ कि जब तक आतंकवाद है तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा। शशि थरूर, इनका आप कमेंट देख सकते हैं, वीडियो के थ्रू क्या बताना चाह रहे हैं। Look, I think peace is essential. We need to have more details. But I'm very glad India never wanted a long-term war. What India wanted was, indeed, to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. The other details are not yet clear. Let's find out more. पवन खेरा जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उनका भी आप वीडियो देख सकते हैं आप। Very unprecedented that we get to know from the American president that there's been a ceasefire. Therefore, the questions that India wants to ask now, they can only be answered through a special session of parliament. Therefore, the Congress demands a special session of parliament and an all-party meeting. The country needs to know and deserves to know what has India achieved and what has India lost over the last 5-7 days. The country also deserves to know. The victims of Pahalgam deserve to know whether justice has been delivered to them or not. फ्यूजन ये कहना चाहूँगा मैं कि इंडिया को इतने इजीली जो है पीछे असाइन नहीं करना चाहिए, पीछे अपने आप को नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट इनके एक्टर्स, इनके क्रिकेटर्स, पाकिस्तानियों के इंडिया में इनसे कोई भी ना इनके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, ना इनके एक्टर्स को इंडिया में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में जगह नहीं देना चाहिए। इंडिया के पास काफ़ी टैलेंट है, इंडिया के पास हर किस्म के रिसोर्सेज है, तो हमें पाकिस्तान से लेने की कोई ही ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इनको हर तरीके से सोशल मीडिया से लेके हर एंगल से इनको बॉयकॉट करना चाहिए। हर बार पाकिस्तानी एक्टर्स को देखो, यहाँ आकर अपना नाम बनाते, फेमस होते हैं, पैसे कमाते हो, यहाँ से जाते हैं, उसके बाद आप देखेंगे शाहिद अफरीदी जैसे लोग वहाँ पर जाके इंडिया को फिर से बदनाम करते हैं, इंडिया की बुराई करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ कोई भी बिजनेस, कोई भी तरीके का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन, कोई भी तरीके का सोशल मीडिया कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंसर्स जो है यहाँ से अपना नाम कमा रहे हैं, इन सबको पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए। गवर्नमेंट को इतने आसानी से कोई भी चीज़ों के जो 12 तारीख की मीटिंग होगी उसमें एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहिए। हर चीज़ सिर्फ वॉर छोड़ के बाकी सब चीज़ को इनको बॉयकॉट करना चाहिए।